हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेशन सॉल्यूशन। आज हम लोग क्लास 9 का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो पार्ट 5 है आपका, चैप्टर 5, एक चर का रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चे लोग, तो देखते हैं पहले एक चर मतलब क्या है। जो समीकरण बनेगा यहाँ पे उसमें एक ही चर राशि रहेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्स, वाई, जेड, पी, ये सब चर राशि। तो जो समीकरण रहेगा उसमें एक ही रहेगा चर। ठीक है। और रैखिक मतलब क्या है? रैखिक का मतलब है आपका जो समीकरण में जो चर राशि है उसका जो अधिकतम घात एक है। ठीक है। यहाँ दो नहीं रहेगा, दो तीन ऐसे नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? एक ही रहेगा। मतलब सिर्फ एक्स, वाई, जेड, पी इस प्रकार ही रहेगा जो समीकरण में, उसको बोलते हैं रैखिक। और फिर देखेंगे हम लोग समीकरण क्या है। समीकरण क्या है? जैसे कि हम लोग एक चर का रैखिक समीकरण बनाएंगे तो क्या होगा? ये जो एग्जाम्पल है 5x + 2 = 17। तो यहाँ पे देखो घात में एक है, कुछ नहीं है, मतलब एक है। तो इस प्रकार जो समीकरण बनता है तो ये क्या है? एक चर है, रैखिक है और समीकरण। समीकरण में क्या होता है? = का चिन्ह रहता है, साइन रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार का जो एक चर का रैखिक समीकरण यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग तो उदाहरण आप लोग और भी देख सकते हो। ठीक है। आपका एक चर का रैखिक समीकरण में 5x + 2 = 17 ये हो गया। दूसरा 5p + 1 = 6। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 3y + 5 = 13। तो इस प्रकार का जो समीकरण बनेगा जहाँ पे चर का अधिकतम घात एक है। ठीक है। और क्या है? = का चिन्ह रहेगा। तो इसको बोलते हैं एक चर का समीकरण। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि समीकरण किस प्रकार बनता है या समीकरण बनाने का क्या नियम है। ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा प्रश्नावली को हल करने से पहले थोड़ा सा नियम जान लेते हैं। तो समीकरण किस प्रकार बनेगा उसके बाद हल भी करेंगे हम लोग। तो समीकरण का जो नियम उसको देख लेते हैं। तो पहला नियम है, जैसे कि समीकरण बनेगा तो इसमें ये वाला = वाला समान चिन्ह वाला ये चिन्ह रहना चाहिए। ठीक है। ये इस प्रकार का चिन्ह रहना चाहिए। समानता का पहला नियम क्या है? a = b। मान लो ये कोई समीकरण है और समीकरण में अगर कोई हम लोग दोनों तरफ कोई समान राशि जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या किए हमने? a + c = यहाँ पे b+, मतलब ये c को हम क्या किए? दोनों तरफ जोड़े तो समीकरण में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है। ये समानता का पहला नियम है। मतलब कोई समीकरण में कोई राशि जोड़ने पर समीकरण में कोई अंतर या फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा नियम है, अगर कोई राशि यहाँ से हम लोग समीकरण में घटाने पर, ठीक है, a - c b - c, अगर हम लोग कोई राशि को इस समीकरण से घटाते हैं तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे इसका तीसरा नियम है, अगर हम लोग कोई राशि से गुणन करते हैं, जब भी जोड़ना हो, घटाना हो, गुणन करना है तो दोनों तरफ समान राशि होना चाहिए। तब क्या होता है? समीकरण में कोई अंतर नहीं होता है या कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे a × c = b × c, दोनों तरफ आप c का गुणन किए तो इसका समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे ही भाग का एक नियम है। ठीक है। अगर हम क्या करेंगे? समीकरण के दोनों तरफ c को भाग देंगे तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोग समीकरण को हल करेंगे आप लोग देखोगे कि ये 4 नियम से हमको हल करना पड़ेगा। ठीक है। और एक नियम क्या है समीकरण का? और एक इसका नियम है कि हम लोग समीकरण को जब हल करते हैं तो चर राशि को एक तरफ रखेंगे और जो अंक है हमारा, नंबर है, उसको एक तरफ रखेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? चर राशियों को एक पक्ष में तथा अचर राशियों को दूसरे पक्ष में रख के समीकरण को हल करेंगे। ठीक है। ये आपको कुछ नियम है समीकरण, मतलब एक चर का रैखिक समीकरण क्या है और कुछ नियम है। इसी के
इस नियम को हम लोग क्या करेंगे, उपयोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे करेंगे, प्रश्नावली 5.1 को हल करते समय। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 5.1 का हल करते हैं। तो अभी हम लोग प्रश्नावली 5.1 का हल करेंगे। ठीक है, आपका जो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों से समीकरण बनाइए। तो हम क्या करेंगे, जो कथन दिया है उससे समीकरण बनाएंगे। तो ये आपका जो पहला प्रश्न है उसका पहला पॉइंट, दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। ठीक है, क्रमागत संख्या मतलब क्या है, आगे बढ़ते क्रम में। जैसे मान लो पहला संख्या हम लेंगे x से, तो उसके दूसरा जो संख्या आएगा x+1। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, दो क्रमागत संख्याओं का योग जो है 11 है। तो क्या होगा, जो समीकरण बनेगा x+1 = 11। ठीक है, अभी दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, टिकेंद्र और तेजराम की आयु का योग 30 है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगुनी है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, मान लो तेजराम की आयु क्या लेंगे, x लेंगे। और क्या दिया है प्रश्न के अनुसार, टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगुनी है। तो टिकेंद्र का जो आयु है कितना होगा, तेजराम की दुगुनी है, मतलब 2 से गुना। तेजराम का x है तो टिकेंद्र का होगा 2x। अब क्या दिया है, टिकेंद्र और तेजराम की आयु का योग दिया है। तो क्या होगा, प्रश्न के अनुसार x+2x = 30। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण को बनाएंगे। हमारे जो डेली लाइफ में जो कथन होता है उससे हमको समीकरण बनाए। अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगुनी है और तीसरी भुजा के बराबर है, तो भुजाओं का योग दिया है 40। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, मान लो त्रिभुज की दूसरी भुजा को लेंगे 1। ठीक है, और क्या दिया है, दूसरी भुजा की दुगुनी और तीसरी भुजा के बराबर है। मतलब ये दूसरा भुजा a हो गया, लेकिन पहला भुजा और तीसरा भुजा जो है, वो क्या है, दुगुनी है। दूसरी का दुगुनी है, पहला भी है तीसरा भुजा भी है। ठीक है, पहला भुजा और तीसरा भुजा 2a आया और दूसरा भुजा को हम लोग लिए हैं a। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया है कि त्रिभुज के जो भुजाओं का योग दिया है, मतलब पहला भुजा हमारा क्या है, 2a है। प्रश्न के अनुसार 2a, दूसरा भुजा है a और तीसरा भुजा है 2a, तो इनका योग कितना है, 40। ठीक है, ये समीकरण ये बना, ये आपका आंसर है। अब देखेंगे ये चौथा वाला प्रश्न क्या दिया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, उस आयत की परिमाप दिया है 15। तो हम क्या लेंगे, मान लो आयत का जो चौड़ाई है, मान लो आयत की चौड़ाई को लेंगे W, विड्थ। ठीक है, सिंबल के अनुसार W लेंगे। तो प्रश्न में क्या दिया है, लंबाई क्या है, चौड़ाई से 3 अधिक। तो लंबाई क्या दिया है प्रश्न के अनुसार, लंबाई जो हमारा है चौड़ाई से 3 अधिक। हमारा चौड़ाई हम W लिए हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगा, W+3, 3 अधिक। लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या दिया, आयत का परिमाप दिया है, आयत का परिमाप का सूत्र। तो प्रश्न के अनुसार आयत का जो परिमाप का सूत्र क्या है, 2 गुणित लंबाई
प्लस चौड़ाई। तो हमारा लंबाई कितना है, लंबाई हमारा है W+3 और चौड़ाई हमारा है W। ठीक है, परिमाप का ये सूत्र है। लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार इसका जो परिमाप है, परिमाप जो है 2 गुणित W+3 W=15। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, जो परिमाप है 2 गुणित W+3 लंबाई प्लस चौड़ाई =15। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला चौथा पॉइंट में जो जिसको हमको समीकरण बनाई वो दिया है, रमेश, दिनेश और सतीश के पास 2:3:4 में पेंसिल है। यदि पेंसिलों की कुल संख्या 18 है तब समीकरण बनाए। तो हम क्या करेंगे, मान लो उनके पास है, मान लो क्या क्या नाम है, रमेश, दिनेश और सतीश। रमेश, दिनेश और सतीश। ठीक है, रमेश, दिनेश और सतीश के पास क्या है, कितना है, 2x/3x/4x इतना पेंसिल है, पेंसिल। ठीक है, तो रमेश, दिनेश और सतीश के पास कितना है, 2x, 3x और 4x पेंसिल है, मान लो हम लोग नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका समीकरण क्या है, प्रश्न के अनुसार क्या दिया है कि इनके जो अनुपात है उनका टोटल दिया है 18। तो हम क्या करेंगे, 2x + 3x + 4x = 18। इस प्रकार इस समीकरण बने। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बच्चों, आपका जो दूसरा प्रश्न है वो दिया है, समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, ये जो समीकरण हम हल करेंगे, जो समानता का 4 नियम पढ़े थे उससे हम लोग ये इसको हल करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका 5x + 2 = 17। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे, 2 घटाएंगे। ठीक है, तो हम समीकरण हल मतलब हमको x का मान निकालना है, तो हम कैसे धीरे धीरे सरल करेंगे नियम को, उसी को हमको आगे करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 200 घटाएंगे, तो लिखना है दोनों पक्ष में 2 घटाने पर। जो भी हम करेंगे दोनों पक्ष में करेंगे, और नियम में भी आप लोग देखे थे कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इजिकल टू को इस पार भी करना है और उस पार भी, और संख्या भी, अंक भी सेम हो। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो गया, तो 2 - 2 0 हो गया, क्या बच गया, 5x = 15। अब उसके आगे हम क्या करेंगे, 5x है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग 5 से घटाएंगे तो भी दोनों तरफ। तो यहाँ लिखना है दोनों पक्ष 5 से घटाएंगे तो देखो ये कैंसिल हो गया और ये 5 दिया 15 है, तो x का मान आया 3। ठीक है, ये वाला आपका आंसर। समीकरण हल बोलने से आपको x का मान निकालना है, वो भी समानता का जो 4 नियम है उसका उपयोग करके। ओके, नेक्स्ट वाला आपका दूसरा प्रश्न दिया है 5p + 1 = 24। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5p + 1 - 1 करेंगे, मतलब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे। हर बार आपको बाजू में लिखना है ताकि बाद में अभी कभी भी आप कॉपी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। दोनों पक्ष से 1 घटाने पर 1 को घटाएंगे तो क्या हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया, 5p = 23। अब सेम करेंगे,
5p है तो 5 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा, p बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 भाग देने पर भाग दे दिए तो ये कैंसिल हो गया, ये तो डिविजिबल नहीं है, भाग नहीं होगा, तो p का मान है 23। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट में देखो 4x + 8x = 17x - 9 - 1। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 12x और ये 17x - 10। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 को जोड़ेंगे। -10 + 10 क्यों जोड़े, ताकि ये थोड़ा सा सरल हो जाए, कम हो जाए। दोनों पक्ष में 10 जोड़ने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 12x + 10 और ये 17x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ 12x को 12x से घटा देंगे। घटाने पर ये क्या हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, तो 10 = 17 में से 5x, तो क्या हो जाएगा 5x = 10। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। x = ठीक है। तो x का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को लिखना है कि 5 से दोनों पक्ष में 5 भाग देने पर। ठीक है, हर बार आप लिखते रहो ताकि आप आगे आप लोग क्लियर हो जाओ। तो आपका चौथा प्रश्न है -7 + 3t - 9t = 12t - 5। यहाँ पे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको समान पद जो है उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो समान पद है उसको जोड़ देते हैं। तो 3 - 9 क्या होगा, -6t, 12t - 5। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हल करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग -20 को घटा लेते हैं। तो ये -7 है, -16 - 20, ये 12t - 5 - 12t। तो क्या हो जाएगा, देखो ये -7, ये -18t और ये 12 कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया यहाँ पे -5। नेक्स्ट स्टेप में क्या, हमको तो t का मान निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हम जैसे भी करके, यहाँ जैसे -7 है तो +7 जोड़ देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम क्या किए, 7 जोड़ने पर। यहाँ भी आपको लिखना था कि 12t घटाने पर। अब ये क्या हो गया, देखो -7 + 7 कैंसिल हो गया, 8t = ये 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, -18 को भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ t का मान आ जाएगा। -18 को भाग दे देंगे, क्यों, -p कैंसिल हो जाएगा, 18। तो ये देखो पूरा कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बच गया t = -1/9। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -18 भाग, तो t का मान कितना है, -1/9। -1/9 दिख रहा है, तो t का मान आए -1/9। ये आंसर है आपका। ठीक है, तो आपका जो पांचवा प्रश्न है वो क्या है, 3 × z - 2 = 5z = 2। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ब्रैकेट खोल लेते हैं,
8z माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ प्लस 6 को जोड़ देते हैं। -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। 6 जोड़ने पर, दोनों पक्ष में 6 जोड़ने पर ऐसे लिखोगे आप लोग, ठीक है। 8z इज इक्वल टू 8 है। अब क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। दोनों पक्ष में 8 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो z इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बच्चे लोग -2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 8x। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो समान जो संख्या है उसको ये कर देते हैं। ये क्या हो गया, x प्लस 2, 4 माइनस 2 2, कहाँ से आए बोले थे, 4 माइनस 2 8x। तो हम क्या करेंगे, अभी दोनों तरफ में x को घटाएंगे। x घटाने पर, दोनों तरफ x घटाएंगे तो क्या हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया आपका, ये क्या बच गया 2 और ये 7x। 8 में से 1 घटाओगे 8x माइनस x तो 7x। तो क्या आया हमारा, इसको ऐसे लिख लेते हैं 7x इक्वल टू 2। तो अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर, दोनों पक्ष को 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये 7 कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल टू 2/7। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको बोलते हैं समीकरण हल करना है। जो भी आपका जो x y z p जो दिया रहेगा इसका मान निकालना है। बच्चों आपका जो तीसरा प्रश्न दिया है, समीकरण से कथन बनाए। आपको एक समीकरण दे दिया है, उससे आपको कथन बनाए। तो यहाँ पे देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 27। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते, कैसे लिखेंगे हम लोग, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। 27 प्राप्त होता है, ठीक है। किसी संख्या मतलब x को हम लोग किसी संख्या में, मतलब कोई संख्या में अगर आप 3 जोड़ते हो तो उसका जो योगफल क्या होता है, 27 होता है। तो इसको हम लोग लिखे इस प्रकार, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है x/2 प्लस x इज इक्वल टू 18। इसमें भी हम देखो, किसी संख्या मतलब x है और संख्या का आधा है, x/2, मतलब किसी कोई संख्या और संख्या का जो आधा है उसको जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। इस प्रकार लिखेंगे हम। तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, किसी संख्या में संख्या ये है x, कोई भी संख्या मान लो x लेते हैं, किसी संख्या में उसका आधा जोड़ने पर जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हम लोग, कोई संख्या को x लिए और उसका आधा क्या होता है, x/2, तो जोड़ने पर क्या होता है, 18 प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पे 18 दिया है इसलिए हम लोग इसको लिखे। यहाँ पे भी ऐसा है, देखो कोई मान लो कोई संख्या हम लोग लेते हैं x और नीचे दिया है x+2, मतलब इसी संख्या में 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, x+2। उसी संख्या में उसको भाग देने पर 30 प्राप्त होता है। तो हम लोग उसको लिखेंगे किस प्रकार, किसी संख्या में 2 जोड़कर
किसी संख्या में 2 जोड़कर उसको भाग देने पर 30 प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार क्या करते हैं हम लोग, समीकरण से कथन बनाते हैं। पहला प्रश्न में हमारा था कथन से समीकरण बनाए, और यहाँ पे है समीकरण से कथन बनाना। ठीक है, यहाँ पे देखो किसी संख्या में, कोई संख्या हम लोग लिए x, फिर उसके बाद क्या किया, उसमें 2 जोड़े तो मिल गया हमको x+2। उसके बाद उसको उसी संख्या से भाग देने पर क्या हुआ, 30 है। ठीक है, अभी हम लोग चौथा प्रश्न समीकरण का हल कीजिए, उसको देखेंगे। ठीक, हमारा जो चौथा प्रश्न है समीकरण हल कीजिए, वैसे ही करेंगे। हमारा जो समानता का 4 नियम है उसका उपयोग करके हम क्या करेंगे, m का मान निकालेंगे। तो पहला प्रश्न है 6 + 4 - m = 3 ब्रैकेट के अंदर 8 ब्रैकेट के अंदर 3m + 5 है। तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देते हैं। 4 - m, इसको भी गुणन हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो 8 या 24m, 8 × 5 = 40। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये जुड़ जाएगा, 10 - m = 24m + 8। अब क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ हमको सरल करना है तो हम क्या करेंगे, -m है, दोनों तरफ +m जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 - m + m = 24m + m। बाजू में लिख लेते हैं m जोड़ने पर, पूरा आप लोग लिखोगे दोनों पक्ष में m जोड़ने पर। अब क्या हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 10, और यहाँ क्या हो जाएगा 24m और m 25m + 40। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देख लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 40 माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 - 40, यहाँ पे 25m + 40 - 40 लिख लेते हैं। 40 घटाने पर, दोनों तरफ 40 को घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 40 घटाओगे तो -30, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा 25m। ठीक है, जो कि आगे चल के क्या हो जाएगा, 25m = -30। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 25 में दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, 25m / 25 -30 25। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो m का मान कितना है, m = ये भी 5 में जा रहा है, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 में जा रहा है, 5 × 6 जो है 30 है, तो ये -6/5 -6/5। ठीक है, आ गया। तो हमको समीकरण हल में बताई थी कि जो मान दिया रहेगा यहाँ पे, जो चर राशि उसका मान निकालें, तो m = यहाँ पे कितना है, -6/5। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो आपका बच्चों चौथा का जो सेकंड पॉइंट है, या इसको भी हल करना है, समीकरण को हल कीजिए में है, तो यहाँ पे k है चर राशि में, तो इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जानते हो, ब्रैकेट को खोल देंगे, 10 + 3k = k + 6। यहाँ पे देखो 2k + 3k क्या हो गया, 5k - 10 = k + 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक k है, दोनों तरफ k को घटा देते हैं, 5k - 10 - k = k + 6 - यहाँ भी = को इस पार भी घटाए, जब भी करोगे तो क्या करोगे, दोनों तरफ घटाओगे। ठीक है, लिख देते हैं k दोनों तरफ घटाने पर, क्या हो जाएगा, देखो 5 में से 1 k घट जाएगा, तो 4k - 10 = ये दोनों कैंसिल हो गया, देख रहे हो 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 जोड़ देते हैं,
ये एक सरल करने का प्रक्रिया है, खुद को आपको करना है, कैसे भी करके आपको धीरे 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 ये जो एक ही के रखना है ताकि आप नेक्स्ट स्टेप में के का मान ज्ञात कर सको। तो यहाँ पे हम क्या करें, दोनों तरफ 10 को जोड़े, लिख देना है 10 जोड़ने पर, हर जगह आप लोग लिखोगे दोनों तरफ 10 जोड़ने पर, जो भी लिख रहे हैं दोनों तरफ करके लिखोगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा 4k इज इक्वल टू 10 और 16। तो अब क्या करेंगे हम लोग जानते हैं, तो हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 16/4 लिख दोगे, दोनों तरफ दोनों पक्ष को 4 से भाग देंगे, भाग दे देंगे, क्या हो जाए 4 4 कट गया और ये 4 चौक 16, तो यहाँ पे के का मान आया 4, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, समीकरण का हल में आपका तीसरा पॉइंट में दिया है 5p + 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 - 2p इज इक्वल टू उस पार है 2 + p - 10। तो पहले हम लोग पहला स्टेप में सेम करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और बाजू में p और यहाँ पे 2 + p - 10। नेक्स्ट स्टेप में देखो 5 में से 8 घटाओगे तो -3p + 12 और ये क्या है 2 और -10 -8 + p है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ p घटाएंगे, -3p + 12 -p तो -8 + p -p लिखेंगे यहाँ पे, दोनों तरफ p घटाने -3 - 1 -4p + 12 और ये देखो दोनों कैंसिल हो गया आपका, तो क्या हो गया -8। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे हल करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे माइनस और घटाएंगे, 12 घटाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस में है +12 -12 और ये -8 -12, क्या लिखेंगे हम लोग 12 घटाने पर, ठीक है। अब क्या हो जाए, देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, +12 -12 और ये बच गया 4p और ये दोनों तो जुड़ जाएगा -20। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये -4p को -4 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस को भी हमको कैंसिल करना है ताकि हमारा सिर्फ p बच जाए, तो -20 और नीचे -4। तो देखो ये -4 ये -4 कट गया और यह भी माइनस माइनस कट गया, 4 पंचे 20, तो क्या हो गया p = सिर्फ 5, ठीक है। p का मान कितना है 5। चलिए आगे करते हैं। आपका बच्चों जो चौथा प्रश्न है x/3 + 1 = 7/75, इसको करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। आपको लिखना भी है, दोनों पक्ष में 3 गुणा करने पर, ठीक है। क्या होता है, क्यों हम लोग किया, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में इसका ब्रैकेट खोल लेंगे, धन है धन चिन्ह, पहले हम लोग ब्रैकेट खोले तो इसमें 3 का गुणन किए, फिर इसमें 1 के साथ, फिर ये वाला गुणन 3, ठीक है। अब देखो ये 3 कट गया, x + ये 3 और ये देखो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, ये 7 बचे 25। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 3 है दोनों तरफ घटा लेंगे, x + 3 -3 और ये 7/25 -3 घटाने क्या हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया
और यहाँ पे देखो लसा में 25 हो जाएगा, 7 माइनस ये फिर 75 हो जाएगा। तो कितना आएगा 75, इसको घटाएंगे तो -68/20। ये आपका आंसर है। ठीक है, x का मान क्या आया तो लिख लेते हैं, x = -68/25। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, आपका जो पांचवा पॉइंट है m - m - 1/2 = 1 - m - 2/3 दिया है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 6 का गुणा करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ 6 से गुणा करेंगे। m - m - 1/2 = 6 × 1 - m - 2/3। तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो ये 6m - 6m - 1/2। ठीक है, ये भी 6 को 1 के साथ गुणा करना है। फिर हम क्या करेंगे, 6 को बीच में माइनस है इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, m - 2/3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे ये वाला। तो क्या हो जाए, 2 × 6, 3 × m - 1। और ये भी क्या हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6 है, तो ये 2 × m - 2। अब ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6m - 3m -3 और ये 6 - 2 × m 2m -2 और ये 2 + 4। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे। 6 में से 3 घटाओगे तो 3m + 3 और यहाँ पे 10, 6 और 4 10 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3m से घटाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2m जोड़ेंगे। तो 3m + 3 + 2m और ये हो जाएगा 10 - 2m + 2m। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 3m + 2m 5m + 3, ये देखो कैंसिल हो गया आपका, तो ये बच गया 10। अब क्या करेंगे, यहाँ +3 है, इसको भी हटाना है, तो हम क्या करेंगे, -3 कर देंगे दोनों तरफ। तो 5m + 3 - 3। यहाँ पे आपको लिखना था कि 2m जोड़ने पर यहाँ भी ऐसे करेंगे, 10 - 3, 3 घटाने पर। ठीक है, अब क्या बच गया, ये देखो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 5m = 7। 10 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, 5m = 7। तो आगे स्टेप को मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5m / 5 = 7/5। तो ये आपका कट गया, तो क्या बचा, m = 7/5। तो m का मान कितना आया, यहाँ में लिख दें, m = 7/5। ठीक है, m = 7/5। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, 5m = ये कैंसिल हो गया, 10 में से 3 घटाओगे 7 बचा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए, 5 से भाग दिए। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 से भाग दिए। 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर m का मान कितना आया, 7/5। ठीक है, 5/5 या 7/5। चलिए आगे करते हैं। आपका जो 6th वाला पॉइंट है, 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3 - t है। तो
तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसका लौसा निकालेंगे तो 12 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसको 12 से गुणन करेंगे दोनों तरफ। ये पूरा लिखना है -2t + 3/3 और यहाँ पे 12 गुणित इस पर जो है इसको भी लिखना है। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को खोल देंगे, तो 12 गुणित 3t - 2/4 यहाँ से यहाँ तक, फिर -12 गुणित 2t + 3/3 और यहाँ भी 12 गुणित 2/3 -12, यहाँ भी हम लोग ब्रैकेट को खोल दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 तिया 12 कट जा रहा है। तो देखो ये पहला जो है क्या हो जाएगा, 3 गुणित 3t - 2। यहाँ भी देखो 3 चौक 12 है, तो माइनस है, यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं और इसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि गुणन करते समय कोई गलती ना हो। ये देखो 3 चौक 12, 4 गुणित 2 8 -12 t। इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 9t - 6 -4 दूनी 8 t और ये माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12 और यहाँ पे 8 - 12 t। तो इसको सिंप्लीफाई सरल कर लेते हैं। 9 में से 8 घटाओगे तो t माइनस, ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, 12 और 6 18 है और यहाँ पे 8 - 12 t। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ प्लस 12t जोड़ देंगे। क्या होगा, t - 18 + 12t और 8 - 12t + 12t। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13t - 18 और यहाँ पे दोनों कैंसिल हो रहा है, 8 बचे। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे, तो ये जो वाला जो 18 है वो अब नहीं रहेगा। 13t - 18 + 18 और यहाँ पे भी 8 + 18। देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, जो बच गया हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये है 13t = क्या बचा, ये 18 और 8 26। अब क्या करेंगे हम लोग, 13 में से दोनों को भाग दे देते हैं, 13t - 13 और 26 तो ये तो कैंसिल हो गया और ये 13 दूनी 26, तो t का मान आया 2। ठीक है, जगह ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, इसलिए मैं जो जहां जहां आपका जैसे यहाँ 12 का गुणन हुआ, आप लोग क्या करोगे, ब्रैकेट में 12 का गुणन होने पर इसको लिखना है आप लोग को, यहाँ एक लिखोगे, यहाँ ए पास। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, सिंप्लीफाई किए और दोनों तरफ 12t को जोड़े, यहाँ भी लिखोगे दोनों पक्ष में 12t जोड़ने पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए, 13 से भाग दिए, 13 से भाग देने पर इसको आप लोग लिखोगे जैसे हम लोग शुरू से किए हैं। अब आप लोग को आइडिया हो गया होगा, जहां जहां हम लोग कर रहे हैं उसको बाजू में आप लोग ब्रैकेट देके लिख लोगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं बच्चों। आपका जो चौथा का 7th पॉइंट है, x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4 है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग 1/5 को जोड़ देते हैं, x/3 + 1/4 + 1/5। यहाँ पे लिखोगे आप लोग 1/5 जोड़ने पर। तो यहाँ पे क्या बच गया, देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया x/2 = यहाँ पे x/3 + 1/4 + 1/5, ये बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x/3 घटाएंगे, x/3 जो है यहाँ भी और यहाँ 1/4 +
1/5 माइनस x/3, x/3 घटाने पर क्या हो गया? यहाँ पे हम हमारा 3 दूनी 6, 3x माइनस 2x, ठीक है। और यहाँ देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ बच गया 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। इसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे कि इसका लसा है 20 और यहाँ पे 5 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 9/20। तो क्या बच गया? 3 में से 2 घट गया, तो x/6 इज इक्वल टू 9/20, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ 6 का गुणा करेंगे। 6 का गुणा क्यों कर रहे हैं? हम लोग जानते हैं गुणन करेंगे तो ये वाला जो 6 है कैंसिल हो जाएगा, तो लिख लेते हैं उसको, यहाँ पे कर लेते हैं x/6 गुणन 6 इज इक्वल टू 9/20 इंटू 6 का गुणा करने पर, ठीक है। दोनों तरफ 6 का गुणा किए, तो ये देखो ये कट गया, क्या बचा हमारा, और ये भी क्या हो रहा है, 2 के पहाड़ा में 2 दिया 6, तो 10 में, ठीक है। तो कितना आ रहा है हमारा? यहाँ पे सिर्फ देखो x बचा है और यहाँ पे 9 दिया 27/10, ठीक है। आ गया x का मान, ये है हमारा आंसर। आपका जो 8 पॉइंट है उसमें है 9x/7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, दोनों तरफ 7 माइनस 6x गुणा कर लेते हैं ताकि ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे? दोनों पक्ष में 7 माइनस 6x गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? सिर्फ हमारा 9x, और यहाँ 9x बच गया, और यहाँ पे देखो 15 सत्ते कितना है? 105, और 15 को 6 से गुणन करने से 90x, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ 90x को जोड़ देते हैं ताकि ये वाला भी हमारा सरल हो जाए, 90x, ठीक है। तो 105 माइनस 90x प्लस 90x जोड़ने पर आप लोग पूरा पूरा लिखोगे, ठीक है। अब देखो 90 और ये 99x, और ये वाला देखो कैंसिल हो गया आपका, बच गया सिर्फ 105। अब हम जानते हैं क्या करना है हमको, 99 से हम लोग दोनों तरफ भाग दे देंगे, भाग देने पर क्या हो जाएगा? तो 99 कैंसिल हो गया, आपका बच गया x इज इक्वल टू 105/90, जो कि आगे जाके ये इसको अगर 3 से भाग दोगे तो कितना हो रहा है? 35/, ये 3 से भाग दोगे 35/33, ठीक है। तो x का मान आपका कितना है? x इज इक्वल टू 35/33, ये वाला आपका आंसर है। चलिए आगे करते हैं बच्चों। आपका जो चौथा का 9th पॉइंट है, ये है 3y + 4 बट्टे में 2 - 6y और इज इक्वल टू में -2 और बट्टे में 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 - 6y × 5 गुणन करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। 3y + 4
2 माइनस 6y गुणन करेंगे। क्या गुणन करेंगे? 2 माइनस 6y इंटू 5। यहाँ पर भी -2/5 इंटू 2 माइनस 6y इंटू 5। और यहाँ पे लिख लेते हैं 2 माइनस 6y गुणा 5 गुणा करने पर ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये कट गया, आपका क्या बच गया 3y प्लस 4 इंटू 5 इस तरफ वाला। और यहाँ पे देखो ये 5 और ये 5 कट गया, यहाँ क्या बच गया, ये -2 है और गुणन ब्रैकेट में 2 माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देते हैं। ठीक है, इसका गुणन कर देते हैं 15y प्लस 20 और ये वाला हो जाएगा -4 प्लस 12y। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 12y को घटा देते हैं ताकि ये वाला सरल हो जाए। तो 15y प्लस 20 माइनस 12y इज इक्वल टू -4 प्लस 12y माइनस 12y। तो लिख लेंगे 12y घटाने पर क्या हो जाएगा, 15 में से 12 घटाओगे तो 3y प्लस 20 और यहाँ पे देखो 12y कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया -4। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -20 कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ -20 कर देंगे तो यहाँ पे जगह नहीं होगा, यहाँ पे कर लेते हैं। 3y है, 3y प्लस 20 और -20 और यहाँ पे -4 -20। तो देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3y इज इक्वल टू, वो दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा -24। ठीक है, यहाँ भी आपको लिखना है दोनों तरफ -20 घटाने पर ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ये वाला जानते हो, हम क्या करेंगे 3y को 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लोगे भाग 3 भाग देने पर। ठीक है, 3 भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया और ये 3 के पहाड़ में 8 में 24 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर हो रहा है, y इज इक्वल टू -8, ये आपका उत्तर है, y इज इक्वल टू -8। ठीक है, ये वाला स्टेप थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना। यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए, अब 20 को घटाए दोनों तरफ, तो यहाँ पे आप लोग साइड में लिख लोगे कि दोनों पक्ष में 20 घटाने पर क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 3y बच गया और वो वाला जुड़ गया -24। अब हम लोग 3 से भाग दे दिए, तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे दोनों तरफ 3 से भाग देने पर क्या हुआ, यहाँ बच गया सिर्फ y और यहाँ बच गया -8। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग, आपका ये वाला प्रश्नावली 5.1 जो है एक चर का रैखिक समीकरण यहाँ पे खत्म हो रहा है। आपको अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना, अगर आप कोई कमेंट में कुछ लिखना चाहते हो तो वो भी लिख के भेज सकते हो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो।